क्वेश्चन नंबर 8, एक्स हमारे पास दिया हुआ है ए कॉस टी ब्रैकेट में कॉस टी प्लस लॉग टेन ऑफ टी बाई टू और वाई दिया हुआ है ए साइन टी। तो पहले हम डी एक्स बाई डी टी यानी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं। तो ए कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव साइन टी और लॉग का डेरिवेटिव 1 टेन ऑफ टी बाई टू, फिर फर्दर डेरिवेटिव ऑफ टेन सीकेंड स्क्वायर टी बाई टू, ठीक है, और फिर टी बाई टू का डेरिवेटिव 1/2, ठीक है। अब इसे अच्छी तरह यानी इनकी वैल्यू फिल करते हैं टेन और साइन की। नेगेटिव साइन ऑफ टी, टेन की वैल्यू हमारे पास साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू और सीकेंड स्क्वायर की 1/cos स्क्वायर ऑफ टी बाई टू और 1/2। ये कॉस इस कॉस के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची साइन ऑफ टी, और यहाँ बचा हमारे पास 2 आगे लिख दिया 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। अब 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू किसकी आइडेंटिटी है? किसकी आइडेंटिटी है? ये हमारे पास साइन ऑफ टी की, क्योंकि साइन एक्स का हमारे पास देखो साइन एक्स की साइन 2x की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स। तो साइन एक्स की हमारे पास क्या होती है 2 साइन एक्स बाई टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू। इसी तरह हमारे पास यहाँ क्या था 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया साइन टी। अब साइन एलसीएम नेगेटिव साइन स्क्वायर टी प्लस 1 साइन ऑफ टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन ऑफ टी। तो डी एक्स बाय डी टी हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी और डिवाइड में साइन ऑफ टी। ये हमारे पास डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू आ गई। अब हमने वाई का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। वाई हमारे पास क्या दिया हुआ ए साइन ऑफ टी, तो इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगा ए कॉस ऑफ टी, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो वो किसके इक्वल होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ वाई की वैल्यू फिल कर देते हैं ए कॉस ऑफ टी और यहाँ आ जाएगा ए कॉस के टी साइन ऑफ टी। ए के साथ ए कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू बनी कॉस ऑफ टी साइन ऑफ टी डिवाइड में कॉस स्क्वायर ऑफ टी। ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कॉस के साथ कॉस कैंसिल, साइन बाय कॉस हमारे पास क्या होता है टेन ऑफ टी, ठीक है। ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ थीटा। एक्स की वैल्यू है ए सीकेंड थीटा और वाई की वैल्यू है बी टैन थीटा। तो सबसे पहले डी एक्स बाय डी थीटा, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा, और वाई दिया हुआ हमारे पास बी टैन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा, टैन का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। फाइंड आउट क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो वो किसके इक्वल होगा डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। तो वाई की वैल्यू बी सीकेंड स्क्वायर थीटा डी वाई बाई डी थीटा की और डी एक्स बाई डी थीटा की ए सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक है। तो ये सीकेंड के साथ सीकेंड कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा बी बाई ए सीकेंड थीटा अपॉन टैन थीटा। तो सीकेंड की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 1/cos थीटा और टैन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस। ये कॉस के साथ कॉस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा बी बाई ए 1/sin थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज बी बाई ए 1/sin इज कोसिकेंड थीटा। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास x की वैल्यू a cos ऑफ थीटा प्लस थीटा साइन ऑफ थीटा और y की वैल्यू a साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा cos ऑफ थीटा। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ करेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ cos है, cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन थीटा, यहाँ प्रोडक्ट रूल थीटा और साइन थीटा में थीटा एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, फिर साइन थीटा एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव 1।
तो डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास, ये साइन और साइन कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास ए थीटा कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह वाई का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ हमारे पास आ गया ए साइन का कॉस थीटा, नेगेटिव इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, थीटा एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन ऑफ थीटा, फिर कॉस थीटा एज इट इज़ और थीटा का डेरिवेटिव 1। तो डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास आ गया ए कॉस ऑफ थीटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, थीटा साइन ऑफ थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव कॉस ऑफ थीटा, ये दोनों कैंसल, तो हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा आ गया ए थीटा साइन ऑफ थीटा। हमने फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, वो किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा इज ए थीटा साइन ऑफ थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा इज ए थीटा कॉस ऑफ थीटा। ए थीटा और ए थीटा कैंसिल, साइन बाय कॉस हमारे पास क्या आ गया टेन थीटा। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 10th का। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स की वैल्यू दी हुई है रूट ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ टी और वाई की वैल्यू दी हुई है रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स ऑफ टी, और इसमें पेरीमेट्रिक में आंसर नहीं है। ठीक है, वाई और एक्स की फॉर्म में आंसर है, तो फाइनल आंसर में वाई और एक्स की फॉर्म में ही देना है। ठीक है, तो पहले हम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ टी, फिर फर्दर डेरिवेटिव ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ टी का। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1/2 रूट ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ टी। अब ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू लॉग ऑफ ए और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टी का। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए साइन इनवर्स ऑफ टी 2 रूट ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ टी लॉग ऑफ ए और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√(1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब एक स्टेप और करते हैं। देखो ये ए साइन इनवर्स टी है, इसकी पावर क्या है 1, और ये भी ए साइन इनवर्स टी है, इसकी पावर क्या है हाफ। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर वाला ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2। तो ए साइन इनवर्स ऑफ टी ये क्या हो जाएगा, ए साइन इनवर्स ऑफ टी की पावर -½ ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है लॉग ऑफ ए और डिवाइड में क्या है 2√(1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो इसकी पावर हमारे पास क्या है 1 है और इसकी हाफ है, 1 माइनस हाफ हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ। तो इसे हम क्या लिख देंगे, ए साइन इनवर्स ऑफ टी रूट में लिख देंगे लॉग ऑफ ए 2√(1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया dx/dt। ठीक है, अब सिमिलर y का फाइंड आउट करेंगे। अब ये हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है, अब y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ a कॉस इनवर्स ऑफ t, अब फर्दर डेरिवेटिव ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स ऑफ t 1/2 रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स टी। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, तो यहाँ आ जाएगा ए कॉस इनवर्स ऑफ टी इंटू लॉग ऑफ ए और फिर फर्दर डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ गया ए कॉस इनवर्स ऑफ टी 2√(a कॉस इनवर्स ऑफ टी लॉग ऑफ ए, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√(1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको और फिर वही जो dx/dt में किया था, ये इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या हाफ, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 1 माइनस हाफ क्या बचेगा हाफ। तो हमारे पास नेगेटिव आगे, तो रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स ऑफ टी लॉग ऑफ ए डिवाइड में 2√(1 माइनस
टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया डी वाई बाई डी टी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू फिल कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू तो हमारे पास ये रही। अब ये वैल्यू यहाँ फिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी लॉग ऑफ ए और डिवाइड में 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी ये। अब ये वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रूट ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ टी लॉग ऑफ ए और 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स इज नेगेटिव रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स ऑफ टी और रूट ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ टी। ठीक है, अब ये देखो ये किसकी वैल्यू थी रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स ऑफ टी वाई की, और ये किसकी वैल्यू थी एक्स की। यही हमने प्रूफ करना था डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव वाई बाई एक्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 5.6। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।